किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। ये तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती करता था। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी कृषि बर्बाद हो रही थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके, क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था। वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती थी। यह सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें रखा। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहाँ से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसलें बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती तो वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवरों को डराकर भगा देता। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखता है। एक दिन एक हिरन उनके खेत में दौड़ रही थी और खेत को तोड़कर भाग गई। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरन का पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरन देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, मैं अंधा हूं, मैं कैसे हिरन देख सकता हूं। पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मेरी खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपका पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे के शब्दों से चौंका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा ये कैसे कह सकता है कि जो हिरन मैं ढूंढ रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? एक और तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुम ये दावा करते हो कि वह जानवर जो यहाँ से भाग गया है मेरे पकड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधा भाई ने कहा, राजा, वह प्राणी जिसे तुम हिरन समझ रहे हो वह वास्तव में हिरन नहीं है। वह एक मादा हिरन है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरन का शिकार करता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वह आपके पकड़ने के लायक नहीं है। आपको उसकी पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा ये कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरन है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधा ये जान सकता है मैं जिस हिरन का शिकार कर रहा हूं वह क्या गर्भवती है या नहीं। यह अंधा इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है? इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने कमांडर से कहा, कमांडर, मैं चाहता हूं कि वह प्राणी जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती मादा हिरन है। यह अंधा आदमी इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहा है और मुझे ये सुनिश्चित करना है। जाओ और जांच करो कि क्या वह एक गर्भवती मादा हिरन है। राजा के आदेश पर कमांडर हिरन को पकड़ने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो राजा से कहा, राजा, यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है। वह एक गर्भवती मादा हिरन है। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरन है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा, देखो, एक और तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा था वह गर्भवती मादा हिरन है। और साथ में तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं। तुमने ये सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधे आदमी ने समझाया, सर, जब आप उस मादा हिरन की पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए आवाज से ही मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह हिरन है। और मेरी खेत की बांध काफी छोटी थी, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी।
अगर यह सामान्य हिरण होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह हिरण ने उस बांध को तोड़ दिया और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके हुए थे। वह सोचते हैं कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद भी जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधे से एक और सवाल पूछते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कही बातों में गहरी समझ लगती है। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, राजा ये कैसा सवाल है, आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा, अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड से सजा दूंगा। राजा की धमकी सुनकर अंधा कहता है, बहुत अच्छा, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। राजा, अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हो तो आपको मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। ये सुनते ही पहले तो राजा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। कमांडर उस पर क्रियान्वयन करता है और अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। उस समय अंधा अपनी बात कहते हैं, मुझे तुम्हें छूना है। ये सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भर जाती है और अंधे को पीटने लगती है। कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचा लेता है और राजा के पास जाता है। उसने राजा से कहा, राजा आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। ये सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा गुस्से में कहे, रानी आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठा बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। उसने पूछा कि क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, राजा तुम मुझे मार दो लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। ये सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधा उत्तर देता है, राजा ये काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं। ये सुनते ही वह इतनी रोष में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैंने रानी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब आप बताओ इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह जोर से कहता है, एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूँ या किसी और का? इस पर अंधा आदमी उत्तर देता है, राजा इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कोई भी हो, आप इस राज्य के राजा हो, तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, राजा मेरे इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको अपनी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हाँ मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि राजा किसका बेटा है तो सेकंड पार्ट जरूर देखना।